Hello, student. Today we will start Social Science, Economics, Chapter 3 Money and Credit. As you, through name, you understand money, which is medium of exchange. Yes, through money we get something in return. Yes, by giving money we get good or services. Now we will start the first topic, money as a medium of exchange. Have you ever wondered why transactions are made in money? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि क्या आपने सोचा है हमारे सारे ट्रांजेक्शन मनी में क्यों होते हैं? क्योंकि उसका कारण है उससे एक्सचेंज करना बहुत इजी है. अगर हमें 10 रुपीज़ की बिस्किट चाहिए तो हम 10 रुपीज़ देते हैं. अगर हमें 100 रुपीज़ का कुछ सामान चाहिए तो हम 100 देते हैं. 1000 रुपीज़ की कोई सर्विस चाहिए तो हम 1000 रुपीज़ देते हैं. इट इज़ अ वेरी simple and transaction related to money is very simple, and we can easily exchange commodity, goods, services, yes, by giving money. Okay, और जो everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for the things they want. हम क्या कर रहे हैं, वही सब क्या चाहते हैं कि सारा ट्रांजेक्शन किस में हो, मनी में हो, और सब बहुत ईजिली मनी में हम गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं. मनी देकर कोई भी सामान खरीद सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट. यस, दीज आर द फंक्शन ऑफ मनी कि मनी हमारे एक्सचेंज के लिए भी काम करता है. स्टोर ऑफ वैल्यू, 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये की वैल्यू हमको रिटर्न में मिलेगी, 10 रुपये का ही गुड्स मिलेगा, 100 रुपये का सामान नहीं दे देगा. यस, एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. ओके, इससे ट्रांजेक्शन करना बहुत ईजी होता है. हमें पता है कि हमारे पास कितना रुपये है. ओके, उसे हम मेजर कर सकते हैं. Medium of exchange, without money, all transaction would have to be conducted by barter, which involved direct exchange of one goods or services for another. लेकिन जब मनी नहीं था तो उसके पहले हम कैसे करते थे? उसके पहले क्या था? कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम. एंशिएंट टाइम में जब मनी नहीं था तब हम कैसे गुड्स एक्सचेंज करते थे? गुड्स के बदले गुड्स. आपके सोशल साइंस बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. यस, जैसे कि आप ये पिक्चर देखिए, इसमें दिया है कि एक जन केला दे रहा है और उसके बदले क्या मिल रहा है उसे? एप्पल. लाइक द सेम वे सी द अनदर पिक्चर, एंड उसमें क्या दिख रहा है आपको? वीट के बदले क्या एक्सचेंज हो रहा है? एप्पल. ओके, आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है वो दिया है कि एक शूज़ है, शूज़ मेकर है, और एक राइस है और वीट है, फार्मर है. वो दोनों आपस में अपना गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं. यस, ना इन व्हाट क्वांटिटी वीट हैज़ टू बी गिवन. यस, कितनी क्वांटिटी में किया गया, कैसे उसको मेज़र किया गया कि एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए कितना वीट देना है. तो ये प्रॉब्लम थी हमारे बार्टर सिस्टम में. इसे कैसे रिमूव किया गया? थ्रू फॉर्म ऑफ मनी. यस, अब क्या हो रहा है कि शूज़ मेकर, आपके बुक में जो एग्जांपल दिए बार्टर सिस्टम का, कि शूज़ के बदले क्या खरीद रहा है वो? राइस. ओके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. क्या है कि बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी. दोनों एक दूसरे से एग्री होना चाहिए. यस, शू वाले के पास शू है, वीट वाले के पास वीट है, लेकिन शू सेलर को वीट नहीं चाहिए, बदले में उसे राइस चाहिए. तब प्रॉब्लम हो जाएगी. उसे ढूंढना पड़ेगा उस पर्सन को जिसके पास क्या प्रेजेंट है? राइस. ओके, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? डबल को इंसिडेंस ऑफ वन, मतलब दोनों को सेम चीज़ ही एक्सचेंज करना है. What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy. Yes, in barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of one is an essential feature of barter system. Okay.
A barter system is an old method of exchange. The system has been used for centuries and long before money was invented. People exchange services and goods for other services and goods in return. Yes, मैंने कुछ काम किया उसके बदले सामान दे देना, सामान के बदले सामान दे देना, ये सब क्या था? बार्टर सिस्टम. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ money. What is a modern form of money? Modern form of money which we are using now. Yes, paper notes and coin. हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं अभी, या क्या एक्सचेंज करने के लिए? कोई भी सर्विस चाहिए, गुड्स चाहिए, तो इन रिटर्न हम क्या दे देते हैं उसे? मनी. यस. नाउ before the introduction of coin, a variety of object was used as money. For example, since the very early ages, Indian used cranes and cattle as money. Therefore came the use of metallic coin, gold, silver, copper coin, a phase which continued well into the last century. बोलते हैं लास्ट सेंचुरी में क्या होता था जब मनी नहीं था, वहाँ पे भी हम लोग जब वहाँ पे एक कॉइन्स थे अलग अलग. यस, ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है, कोई गोल्ड का था, कोई सिल्वर का था, कोई कॉपर का था. उस तरीके से हम लोग क्या करते थे, उस कॉइन से एक्सचेंज करते थे जो हम सर्विस चाहते थे या गुड्स चाहते थे. ओके, बहुत अच्छी गुड्स चाहिए या कुछ चाहिए तो हम गोल्ड का कॉइन दे देते थे इन रिटर्न. ठीक है, इस तरीके से हम गुड्स एक्सचेंज करते थे. लेकिन आज हमारे मनी ने उसे बहुत ईजी कर दिया. कैसे? जस्ट पेपर नोट्स और कॉइन, जितनी वैल्यू क्या उतना दो और उसकी रिटर्न में हमको उतनी वैल्यू मिल जाती है. ओके, कैसे? पहले जब अब हमें मेरे पास हॉर्स है, अब मुझे राइस चाहिए. यस, तो मैं राइस को हॉर्स के बदले कैसे एक्सचेंज करूँगी? 1 kg ऑफ राइस चाहिए तो मैं उसको हॉर्स को क्या 1 पाव काट के दूंगी, 2 पाव काट के दूंगी? नहीं दूंगी ना. यस, मैं क्या करूँगी, पूरा हॉर्स देना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकती हूँ. लेकिन मनी से क्या हो रहा है, मुझे अगर 10 रुपये का गुड्स चाहिए तो मैं 10 दूंगी, 5 का चाहिए तो 5 का, 100 का तो 100 का. ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजेक्शन करने में बहुत ईजी हो रहा है. यस, दीज आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. ओके, इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे करेंसी. करेंसी नाम से समझ में आ रहा है तुम लोग को. करेंसी मीन्स व्हाट? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी विच इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन. ओके, अब क्या करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? यस, डेफिनेटली. यस, करेंसी इज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. करेंसी, हमारी करेंसी कौन ऑथोराइज किया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री. In India, the Reserve Bank of India issue currency notes on behalf of the central government. अब हमारी कंट्री में करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. जो किसके बिहाफ में करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंट करती है और इशू करती है. किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट की. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में करेंसी इशू करती है. ओके, और हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अलाउ टू इशू करेंसी. सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट छाप सकती है और कोई छाप नहीं सकता या किसी को ऐसी अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड गई है एक्सेप्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और यही कारण है कि रुपी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर दिया गया. क्यों? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ द नेक्स्ट वन, अंडर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमारे अब बढ़ा करेंसी. अब बढ़ेंगे डिपॉजिट विथ बैंक. अब हम ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमारा करेंसी ही हो. कई बार हम लोग चेक भी डिपॉजिट करते हैं, वो भी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है. ओके, द अदर फॉर्म in which people hold money is as deposit with bank. Yes, at a point of time people need only some currency for their day to day needs. क्या होता है, हम अपने दिनचर्या के लिए या रोज़ की ज़रूरतों के लिए कुछ ही पैसा अपने पास रखते हैं, बाकी क्या कर देते हैं, बाकी पैसा बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसके बदले बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट. और इस तरह हमारा मनी सेव भी रहता है और हम उस पैसे से कुछ इंटरेस्ट भी अर्न कर लेते हैं. ओके, पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एज एंड वैन दे रिक्वायर.
Since the deposit in bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called डिमांड डिपॉजिट. और क्या होता है, जब हमें ज़रूरत हो हम वो पैसा विदड्रॉ भी कर सकते हैं. हम बैंक में अपना एक्स्ट्रा पैसा जमा कर लेते हैं, बैंक हमें उसे वजह इंटरेस्ट देता है, एक्चुअली हमारा मनी वहाँ सेव भी होता है. और क्या होता है, जब हमें ज़रूरत हो तब हम वो पैसा जाकर वहाँ से निकाल सकते हैं. ओके. और जब हम वहाँ से पैसा निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट. क्यों, हमारा ही पैसा जब हमने उसे डिपॉजिट किया और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उसका क्या कर लिया, डिमांड. Okay, so the deposit in bank account can be withdrawn on demand and these deposits are called demand deposit. Yes, कई बार हम लोग चेक में भी पेमेंट करते हैं. ओके, यू हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक इंस्टीड ऑफ कैश. तुमने सुना है ना कि कई बार लोग कैश नहीं देते, क्या दे देते हैं, चेक. फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैव एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट. A check is paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person whose name the check has been issued. For example, आपका भी बैंक में अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट है. अब मुझे क्या करना है, विड्रॉ नहीं करना, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास चेक बुक है, मैं चेक आपको उतने का इशू कर दूँगी जितने की मुझे आपको पेमेंट करनी है. और वो भी क्या है, फॉर्म ऑफ मनी है. क्या कैसे मनी है, जब मैं जाकर उसे बैंक में दूँगी तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके बदले क्या हो जाएगा, एंड कैश हो जाएगा. और उसके बदले जितना अमाउंट है वो मुझे मिल भी सकता है या मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो सकता है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक. बैंक की लोन एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ठीक है. फर्स्ट we read this. Bank keep only a small proportion of the deposit as cash with themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposit as cash. यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक के पास जब हम डिपॉजिट करते हैं वो पूरा पैसा बैंक में नहीं रखी रहती, उसका सिर्फ 15% रखी रहती है. वो भी क्यों रखी रहती है कि हम अचानक से जाके विड्रॉ करें तो बैंक से पैसा निकलना चाहिए. ओके, यस, ओनली 15%. बाकी का क्या करती है, बाकी का वो लोन दे देती है. दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक on any given day. Since on any particular day only some of its depositor come to withdraw cash, the bank is able to manage with these cash. यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब भी कोई अचानक से आकर अपना डिपॉजिटर अपना पैसा निकालना चाहे तो ये सबका जितने लोग जमा किए सबका 15% वो अपने पास रखती है, तो क्या होता है वो ईजिली अपना पैसा निकाल सके. ओके, यहाँ पे पिक्चर देखते हैं हम. यहाँ पे बैंक क्रेडिट और लोन रिलेटेड एक्टिविटी. हम क्या किए, जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए. बैंक ने क्या की, कई लोग उससे लोन लेने आए तो बैंक ने वो मनी दे दी. अब बैंक हमको बदले में क्या देती है, देखो बैंक हमको क्या करती है, इंटरेस्ट देती है ना. और बैंक को बदले में इंटरेस्ट मिलता है किससे, जिसको वो लोन देती है. ओके, क्या हो रहा है, पीपल मेक डिपॉजिट, पीपल में विदड्रॉ, पीपल डिपॉजिट भी कर सकता है, विदड्रॉ भी कर सकता है. ओके, वैसे ही सेम बोरोवर के लिए पीपल टेक्स लोन ले सकता है. और क्या करना पड़ेगा, पीपल रीपे लोन. अब लोन ले लिया है तो उसे रीपे भी करना है, जितने साल के लिए लोन लिया है, और उसे उसके लिए क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट. हाँ, लेकिन बैंक जो हमें इंटरेस्ट देती है उससे ज़्यादा उसे लोन पे इंटरेस्ट मिलता है. ओके, इन दिस वे बैंक एक्ट एज अ मीडियम. हम लोग के बीच में काम कर रही, किसके बीच में, डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में. तो इससे समझ में आया डायग्राम से कि बैंक में हम जाकर अपना जो एक्स्ट्रा है मनी या सेविंग है उसे जाके वहाँ क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं. बदले में रिटर्न में हमें इंटरेस्ट देती है. और जिन्हें पैसा चाहिए उन्हें लोन दे देती है. यस, उसी पैसे से लोन दे देती है. कितना अपने पास रखती है, बस 15%. बाकी पूरा क्या कर देती है, लोन के फॉर्म में दे देती है. जो लोन लेता है वो बदले में बैंक को क्या देता है, इंटरेस्ट. ओके, अंडरस्टूड. Now, bank use the major portion of the deposits to extend loan. There is a huge demand for loan for various economic activities. हमें पता है कि मार्केट में अगर कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है, लोन. और उसके लिए मार्केट में बहुत डिमांड भी है लोन के लिए. ओके, इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड. बता रहा है, मैंने भी बताया था कि बैंक हम लोग के बीच में क्या करती है, एज अ मीडिएट काम करती है. मीडिएटर क्यों,
जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना पैसा जमा कर देता है और बैंक उसका पैसा रख लेती है, और जिसके पास कम है, जिसे फंड की ज़रूरत है, जिसे लोन चाहिए, उसे क्या करती है, इशू कर देती है, पैसा दे देती है. ओके, बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ loan than what they offer on deposit. The difference between what is charged from borrower and what is paid to depositor is their main source of income. क्या बोलते हैं, जो दोनों बैंक की इनकम कहाँ से होती है. जैसे हमको इंटरेस्ट वो 4% दे रही. फॉर एग्जांपल बैंक हम जो पैसा जमा करें उसमें हमको साल भर में कितना इंटरेस्ट देती है, 4%. यस, और जो पैसा वो लोन दी उस पर वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है, 8 to 9%. फॉर एग्जाम्पल 9%. तो ये दोनों के बीच का 4% और 9%, ये दोनों के बीच का 5% बैंक की क्या हुई, इनकम. और यही बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम है. इनकम का बैंक के कारण यही है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक. व्हाट आर द एक्टिविटीज done by bank? Accept deposit from the people, renders loan to the needy, raise क्रेडिट लोन के लिए वो करती है कि आओ यहाँ से लोन लो. यस, या लोन जब देना हो जिसे डिमांड है तो उसने लोन देती है. ओके, क्रेडिट मीन्स यहाँ लोन ही बोल रहा है. एंड ट्रांसफ़र अकाउंट. ओके, नाउ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. अब हम दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन पढ़ेंगे. ओके, पहली फेस्टिव सीजन की और दूसरी क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट वी रीड दिस. क्रेडिट लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, definitely goods or services, and return for the promises of future payment. क्या करती है, लोन रिफर्स टू, लोन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, जो सप्लाई करता है मनी की और जिसे वो मिलता है गुड्स और सर्विस इन रिटर्न. बदले में गुड्स या सर्विस जो उससे चाहिए वो देगी. यस, और क्या बोलेगी, फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और फ्यूचर में वो पैसा आप रिटर्न कर देंगे. लोन जो है वो कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा. अंडरस्टूड. यस, तो हम यहाँ पे दो सिचुएशन पढ़ेंगे. वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट. क्या हर बार लोन लेना यूजफुल होता है, या कभी इससे प्रॉब्लम भी होती है. प्रॉब्लम होती है मतलब क्या हम उसको टाइम पे रीपे कर पाते हैं. यस, डिपेंड ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू दो बताया है कि किस तरीके से लोन लिया गया और कैसे रीपे हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, पहला वाला फेस्टिव सीजन में लिखा है क्रेडिट प्ले अ वाइटर रोल एंड पॉजिटिव रोल इफ मेड अ गुड प्रॉफिट, और सेकंड में लिखा है इफ प्रॉपर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्टर. अब हम इसको डीप में पढ़ते हैं. पहला, फेस्टिव सीजन. आई एम रीडिंग दिस. इट इज the festive season 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim has received an order for a large trader town for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month time. यहाँ बोल रहा है अभी फेस्टिव सीजन में भी दिवाली का सीजन चल रहा है और खूब सारे शूज़ सेल होने हैं, डिमांड पे है. तो वो क्या कर रहा है, ऑर्डर क्या कर रहा है, सलीम हैज़ रिसीव्ड, सलीम को ऑर्डर मिला कितने, 3,000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का. ठीक है, और इसी मंथ में, एक ही मंथ में डिलीवर करना है. टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर फॉर स्टिचिंग एंड पास्टिंग वर्क. जो भी शूज़ बनाने के लिए काम है उसके लिए सलीम क्या कर रहा है, अब और लेबर रख रहा है क्योंकि इतनी जल्दी में उसे कितने शूज़ बनाने, 3,000. ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल. अब उसको बनाने के लिए सामान भी चाहिए तो परचेस करेगा रॉ मटेरियल, और कुछ खर्चे भी होंगे उसके. ठीक है, तो टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्स. अब उसे इतना सारा सामान भी चाहिए शूज़ बनाने के लिए, तो क्या करेगा, 2 तरीके से लोन ले सकता है. कैसे, फर्स्ट ही आज द लेदर सप्लाई टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर. पहले तो वो लेदर वाले को बोल सकता है कि मुझे दे दीजिए, जब मुझे पेमेंट होगा तब मैं आपको पे कर दूंगा. या सेकेंड, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फॉर द लास्ट ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज़ विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ. और क्या बोल सकता है कि 1,000 पेयर ऑफ शूज़ दे देता हूँ मैं और आप मुझे पेमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको एंड तक सारे डिलीवर कर दूँ. ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लास्ट ट्रेडर एट एडवांस. किसी से लोन मांग सकता है, ठीक है, कि मैं आपको एंड में उसे पे कर दूंगा. एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी
दैट ही हैड, और एंड में ऐसा होता है कि वो पूरे 3,000 पेयर शूज़ बना लेता है, ईजिली उसे डिलीवर्ड कर लेता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, और वो अपना जो लोन लेता है उसे कंप्लीट करने के लिए, अपना टारगेट, बिजनेस टारगेट, यस, वो उसे कंप्लीट कर लेता है और उससे अपना लोन भी रीपे कर लेता है जिससे वो बोरोड किया। तो ये केस में क्या हो रहा है, Salim obtained credit to meet the working capital needs of production and the credit helped to meet the ongoing expenses. क्या किया उसने, अब क्रेडिट टू, वो क्या किया, किसी से लोन ले लिया, लोन लेने से क्या हुआ, उसके जो शूज़ बनाने के बीच में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे, रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर को देना, वो ईजिली कर लिया, टाइम पे कर लिया, यस, और इससे क्या हुआ, वो पूरे 3,000 शूज़ का टारगेट भी पूरा कर लिया और उससे बहुत प्रॉफिट भी हुआ उसे, यस। Therefore credit means यहाँ लोन बोल रहा है, लोन therefore play a very vital and positive role in this situation, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था यहाँ ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने दो अलग अलग सिचुएशन पढ़ी थी, अभी हमने सलीम की सिचुएशन पढ़ी जो फेस्टिवल सीजन थी। नाउ सेकंड पढ़ते हैं, स्वप्नास प्रॉब्लम। स्वप्नास प्रॉब्लम, यहाँ पे स्वप्ना एक फार्मर है, उससे देखते हैं क्या प्रॉब्लम। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर, grow groundnut on her 3 acre of land. She take a loan from the moneylender to meet the expenses of cultivation, hoping that for the her harvest would help repay the loan. शर्मा है, स्वप्ना है, वो क्या कर रही है, एक स्मॉल फार्मर है, किसान है, जो कि ग्राउंड नट लगा रही है अपने 3 एकड़ ऑफ लैंड में, और क्या की वो मनी लैंडर, वहाँ का कोई लोकल मनी लैंडर है या जो भी है, उससे क्या कर रही है, पैसा लोन ली है उधार में, ताकि वो अपनी खेती अच्छे से कर पाए, यस, टू ग्रो द क्रॉप ईजली, ओके। नाउ मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। ऐसा होता है बीच में ही बहुत सारे क्या हो जाते हैं, क्रॉप खराब हो जाते, क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स, बहुत सारे उसमें कीड़े लग जाते हैं और सारी खेती उसकी क्या हो जाती है, खराब। थ्रू सपना स्प्रे हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स इट मेक लिटिल डिफरेंस। अगर स्वप्ना अगर स्प्रे कर लेती उसमें जो पेस्टिसाइड्स का आता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो शायद ऐसा नहीं होता, ओके, या उसकी पूरी खेती खराब नहीं होती। शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लैंडर एंड द डेप्ट ग्रोस ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और क्या होता है, अब वो क्या होता है, जब उसकी खेती ही नहीं हुई, यस, जब वो कुछ क्रॉप कल्टिवेट ग्रो ही नहीं हुआ, तो वो अपने लोन को कैसे रीपे करेगी, यस, शी इज़ अनेबल टू रीपे एंड डेप्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। और इस तरह से क्या हो गया, डेप्ट उसका कर्जा बढ़ते गया लास्ट तक, ओके। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक अ फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन, और फिर नेक्स्ट ईयर स्वप्ना ने क्या किया, फिर से लोन लिया, ओके। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। बोलते इस साल उसने फिर लोन लिया और क्रॉप कल्टिवेट किया और उससे नॉर्मल अर्निंग हुई, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जो कि सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस मीट कर सकती थी। और लास्ट ईयर का लोन तो अभी भी उसे रीपे करना था, जो क्रॉप ख़राब हो गया है जिससे वो लोन ली थी लास्ट ईयर, उसे अभी भी मीट करना था ना, वो उसे अभी भी मनी लेंडर को देना था। तो क्या कर रही है, इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट the earning are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of land to pay off the debt. और इसी कारण क्या करी, अब मनी लेंडर तो उसे फोर्स करेगा या उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा हर मंथ के, जब जितना वो लेट करेगी तो वो लोन कितना हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 2 डबल होते जाएगा, यस। तो उसने क्या की, 3 एकड़ ऑफ लैंड का कुछ पार्ट सेल कर दी, क्या पे करने के लिए, लोन पे करने के लिए, क्या पे करने के लिए, लोन पे करने के लिए। इससे क्या हुआ, हमारे लिए क्रेडिट हेल्पफुल हुआ क्या, नहीं हुआ, ओके। तो दिस इज द अनदर सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। इन सपना केस द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू रीपे द लोन। क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। इसमें क्रेडिट लोन लेने से सपना की कंडीशन अच्छी नहीं हुई बल्कि और ख़राब हो गई कि उसे अपना लैंड ही सेल करना पड़ा, लैंड का कुछ हिस्सा, यस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। और वो कर्जों के जाल में
फंस गई, जैसे डेब्ट ट्रैप बोल रहे हैं. क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल. और ऐसे सिचुएशन में रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है. ओके, नाउ क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक. अब हमने दो केस पढ़ा, एक फेस्टिव सीजन और एक क्या पढ़ा, क्रेडिट इन क्रॉप फेयर. स्वप्ना केस. यस, तो फेस्टिव सीजन में सलीम के लिए तो बहुत ईजिली हुआ, वो लोन लिया, उससे बहुत प्रॉफिट भी हुआ. यस, और उसका काम भी अच्छे से हुआ, प्रॉफिट भी हुआ और उसने ईजिली लोन भी लिया. लेकिन स्वप्ना के केस में क्या हुआ, वो लोन उसके लिए हेल्पफुल नहीं हुआ, इवन वो उसके लिए बर्डन हो गया, जिससे स्वप्ना डेब्ट ट्रैप में चली गई. और यस, इट इज not help to Swapna. Even for this to come out from the debt trap, Swapna sell a part of land. Yes, in one situation credit helps to increase earning and therefore the person is better off than before. In other situation, because of crop failure, like in Swapna case, credit pushes the person into a debt trap. To repay her loan, she has to sell a part of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore depend on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. क्या अगर लॉस होता है तो हमें कोई सपोर्ट है पीछे? नहीं. अगर नहीं हुआ तो हमें लोन रिपे करने के लिए स्वप्ना जैसे अपना पार्ट ऑफ लैंड भी सेल करना पड़ सकता है. Okay, so this is end for today's video. Students, I hope you all understand money and credit first part, and now again I'll send you the second video on our next class, that is part 2 of money and credit.